नमाज भी पढ़ ली है और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और देखो सूरज भी निकलने वाला है। देखो और मेरे बच्चे कैसे सोए हुए हैं, कैसे ठंडी ठंडी कूलर की हवा ले रहे हैं बच्चे। देखो और हम बच्चों को खाने जा रहे हैं क्योंकि इनका स्कूल का टाइम हो रहा है और मैं अब जा रही हूँ अपना खाना वाने की बनाने की तैयारी करके। अब मैं रात को हम खाट बाहर निकाल लेते हैं सोने के लिए क्योंकि इसके पापा और दोनों लड़के नीचे ही सोते हैं और हम आधे ऊपर सोते हैं आधे नीचे सोते हैं। और सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है तो मैं कूलर बंद कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बच्चों ने कम्बल भी ओढ़ लिए हैं और रात को गर्मी लगती है और सुबह ठंड हो जाती है। मम्मी ने सारी साफ सफाई कर ली है और हमारा अंदर तक कमरा हो गया है साफ। हमने इधर तूल लगा दिया था और ये मेरी बहन अभी सोते नहीं उठी है, ये देखते बना दी। तो मैंने आटा वाटा गूंद के तैयार कर लिया है और अभी सुबह के टाइम बज रहे हैं 7:30 के, नहीं 7 का ही टाइम हो रहा है शायद। देखिए टाइम क्या हो रहा है घंटे में उससे। और देखो हमारा अंदर का कमरा हमने बिल्कुल सफ़ा कर दिया है और बाहर से भी हमारे 7 बज रहे हैं और बच्चे नीचे गए हैं सारे तैयार होने के लिए। और देखो हमारी उम्र कैसे सोई हुई है। कुलसुम मुझे वहाँ से डलिया दे दे उठाकर रोटी बनाने। गर्मी लग रही है, काम करा मेरा वैसा काम तो नहीं मटेगा, बस मेरा बर्तन भरे धुलने के लिए सारा काम मेरा फाइनल हो चुका है। मैंने बाहर से भी कर दिया, गैस वैस भी सफा होगा मेरा, अंदर से भी होगा। देखो सारा काम मेरा हो गया। खाट अंदर में ले रही नहीं क्योंकि ये देखो सारा काम मैंने यहाँ से हाथ लग कर दिया। ये उमरान ने यहाँ पर चाय बखेर दी थी तो ये यहाँ से मुझे धोने के लिए रह गया। ये देखो सारा मैंने फाइनल कर दिया ऊपर से। ये खाट अंदर नहीं डालते क्योंकि सुबह शाम निकालनी पड़ती है, गर्मी लगती है अंदर। यहाँ से मैंने फाइनल कर ही दिया है। अजीम चल अपने बैग निकाल बाहर, अपने बैग उठा चल। कुलसुम का भी बैग ले और अपना भी ले। और यहाँ का ताला लगा दो नीचे। चलो चलो मैं यहाँ के किवाड़ लगा के आ रही हूँ। पंखा भी बंद करना भूल गई। नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ नीचे काम हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे नीचे का काम भी कंप्लीट हो चुका है। देखो कुलसुम ने झाड़ू पोंछा लगा के फाइनल कर लिया है। ये रहा, पंखा तेज करके चला दे, सूख जाएगा। मेरे बर्तन रह रहे हैं, मैं धो रही हूँ बर्तन। मेरे बर्तन धुल जाएंगे। मेरी उम्र बैठे हैं मेरे साथ बर्तन धुलवाने के लिए। देखो मेरी उम्र मेरे साथ बर्तन धुलवाएगी। हाँ अभी दे रही हूँ। बर्तन मेरे मिल चुके हैं और अब मैं धो रही हूँ। देखिए ये मोड़ी धो रही है बर्तन। मोड़ी देखो मैं मान के देख रही हूँ और मेरी उम्र बर्तन धो रही है। देखो कितनी अच्छी तरीके से धो धो कर धर रही है बर्तन धोने में। ऐसा तो मेरा कोई सा भी बच्चा ना है जो मेरी उम्र मदद करवा रही है बर्तन धोने में। तो मम्मा मैं ना हम
ना ना मैं खुद धो लूंगी बर्तन। देखो तुम जाओ बेबी, मैं धो लूंगी ना, तो खुद धो लूंगी, जरूरत नहीं है। इतनी तेज बननी है अम्मी, मैं धुलवा दूँ, मुझे पैसे दियो बर्तन धुलवाने के, मैं तुम्हारे साथ बर्तन न धुलवा रही। हाँ, कितनी तेज बननी है। नली मेरा काम मेरा हो चुका है। क्या काम कराता है ना मेरा, ये देखो चप्पल धरी, फिर चप्पल धरने में क्या होगा, जीने पे तो कहीं नहीं, जीने पे चप्पल धर दे। फाइनली मेरा काम हो चुका है और उम्रा रो रही है पैसों के लिए कि अम्मी मैंने तुम्हारे साथ बर्तन धुलवाए हैं। देखो बर्तन उम्रा ने कहाँ ला के रख दिए हैं ये। अब ये बर्तनों को सेट कर, हाँ काम करा फाइनली, सारा काम है। बुगिया, हाँ अभी दिखाऊंगी, बुगिया हो चुका है ये। चल दरवाज़ा लगा रसोई का। देखो पोंछे लगने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा फर्श ऐसे ही रहेगा, और फिर देखो ऐसी सफ़ेद सफ़ेद फुई सी आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं अपने सारे काम से फाइनल हो गई हूँ, और देखो अब मुझे करना है अपना माल तैयार। ये रहा, ये सारा माल मुझे नापना है। पूरे दिन बच्चे इतने स्कूल से आएंगे, इस माल को नापना काटना, और क्या ये रहा सारा माल मुझे आज करके तैयार देना है। इस माल को मुझे नापना पड़ेगा और करूँगी। से चावल बदले जाते हैं, देखो ये चावल बदले हैं मैंने आज, ये रहे ये चावल दे के जाते हैं आधे में। राशन के चावल मिलते हैं, जैसे 30 किलो चावल मिलते हैं तो 15 किलो चेंज ये करके दे जाते हैं। 15 किलो चावल है ये मेरे। देख बनने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है ये चावल, एक एक दाना खिल जाता है। अब मैंने सारा काम करके, तुम्हें पता ही मैंने दिखा दिया, सारा काम फाइनल मेरा हो चुका है। सारे बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, तो अब मैं अपना माल नापूंगी। अब मुझे अपना माल नापने के लिए बैठना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा माल है। ये देखो आप देख सकते हो, ये रहा, ये सारा माल मुझे 2 घंटे लग जाए 3 घंटे लग जाए, पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाए। पोत डलनी है 5 या 6 डालनी है, अंधी पोत है। तो एक नया पोत का पोंड ले लो, वहाँ रखा होएगा, सोफे पर रखा होएगा, देख ले बेबी क्या करे बेचारे वो सुबह के बड़ थोड़ी जाओ। मैं अंधी पोत कर देख ली, क्या कर है कोई खिला कोई नहीं निकलता है सुबह। हाँ वैसे हाँ, क्योंकि अब सारे बालक चलेंगे, पूरे दिन क्या करूँगी, तो आम रहेगा। तो अब मुझे सारी बेल नापनी पड़ेगी, तो ये नाप रही हूँ। ये 8 की भी आती है, 9 की भी आती है, बस इतनी ही आती है, 9 8। पर हमारे घर पे 9 की बहुत कम बनती है, 8 की ज़्यादा बनती है। 8 मीटर बनेगी। अब तुम मुझे बताओ कि मैं अपने घर इतने दिन रह के आ गई, तो मेरा निकाल 1 घंटे का भी नहीं है, और मैंने इतने दिन अपने घर खींच लिए, क्योंकि मेरा अपने बच्चों के लिए 1 मिनट भी मन नहीं लगता। मेरी तबीयत ख़राब थी, और मेरी भाभी क्या कहती थी रोज़ की, बाजी 1 और दिन रुक जाओ, 1 और दिन रुक जाओ। बताओ मैं, मेरे जी की मुझे पता थी कि मेरा वहाँ 1-1 दिन 1-1 घंटा 1-1 मिनट कैसे बीत रहा था। क्यों? पहली बात तो मेरे साथ सिर्फ एक लड़की गई थी, और बच्चे मेरे बाकी के यहीं पर थे। और मेरा जो अदनान वो स्कूल जाता है, तो सुबह के टाइम से मेरी ज़रूरत बहुत पड़ती है। क्यों पड़ती है? मेरी जो लड़की है कुलसुम, वो मांगता, कुछ भी मांगता है ना, तो उसे किलसा के देती है, बिल्कुल रुला के उसको जब चीज़ देती है, तो मैं उसे डांटती रहती हूँ, और कुलसुम जो है ना बहुत ज़्यादा उसे किलसाती है। तो इसी वजह से बस जब भी मेरा मन वो होता था ना कि मेरा अदनान बस रो रहा होएगा, क्योंकि अदनान की और कुलसुम की बिल्कुल भी नहीं बनती कभी किसी चीज़ के ऊपर। दोनों लड़ते हैं, वो सबसे छोटा है, और कुलसुम इतनी बड़ी हो गई ये नहीं सोचती कि वो मेरा छोटा भाई है, उसको हर टाइम रुलाती रहती है। तो मेरा 1 घंटे के लिए भी निकाल नहीं था यहाँ से, और क्या करूँ, वहाँ भी मन लग रहा था, वहाँ भी भतीजी भतीजे भाभी भैया सब इतनी अच्छी केयर कर रहे थे, और बहुत अच्छा प्यार मिलता है अपने पीहर। तो पीहर होता है, तो पीहर से आने का किसका मन करता है। पर फिर भी मैंने इतना टाइम वहाँ काट लिया था, बस दिल पे पत्थर रखा है।
मेरा बड़ा वाला भतीजा तो कह रहा था कि बाजी है यहाँ रही है, मन वहाँ पर है। ये हकीकत बात थी, ये हकीकत बात है। तो बेटे इस लड़की को बिल्कुल भी आराम नहीं है मोबाइल के लिए, हर टाइम मोबाइल चाहिए, मोबाइल 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 के बिना तो ये 1 मिनट भी नहीं रहती। जैसा आज इनकी आदत खराब हो रही है ना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, इसी तरीके से ये हर बार फ़ोन ही मांगती रहती है। हाँ तुम्हें तो बहुत काम है, बस्ता लेके बैग लेके पढ़ने को बैठ जा। हाँ हमें देख रहे हो, सुन रहे हो क्या कह रही है, इन्हें तो कुछ काम ना है। ये देखो लेबर ऐसे करती है, ये इतनी बेफालतू है। अब ये जो माल है, जब पट्टी हम नाप के दे रहे फिर भी ये इतना माल फालतू लगा देती है। तो बताओ ये हमारे घर से ही तो माल जाएगा और हमें देना पड़ेगा ये माल। तो जब वीडियो बनती है तो मुझसे काम नहीं हो पाता। उम्र अंदर से कैंची ला उठा कर मैं इसे बेल को कर देती है। देखो ऐसे छोड़ देती है, ये नहीं करती है कि इसको काट के सफाई से बना दे। अगर हम ये बेल काट के दूसरी बेल में जोड़ देंगे, हमारी 7 बेलों में से 8 बेलों में से 1 बेल निकल जाती है। पर हमारी लेबर इतनी वो है, जो बेचारी अच्छी बनाने वाली कारीगर है, तो वो हमारे एक बिलांद टुकड़ा भी वीरान नहीं होने देती है। और जो हमारी बेकार ख़राब लेबर है ना, वो इस तरीके से इस टुकड़े को छोड़ देती है। अब इस टुकड़े को काट के हमें दूसरी बेल में जोड़ना पड़ेगा, दूसरी बेल में जोड़ कर फिर वो जो तीसरी में निकलेगा तीसरी में जोड़ना पड़ेगा, जब जाकर हमारी और बेल तैयार होएगी। इस तरीके से हमें इसकी माल फिनिशिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये बाहर विदेश माल जो विदेशों में जाता है, तो इसको माल को अच्छी तरीके से पैक करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है बार बार। देखो ये बेल इतनी फालतू बनाई है, देखो ऐसा हमें परेशान लेबर करती है। कितना भी समझा दें, इतना अगर हम कहेंगे ना फालतू बनाने के लिए, तब नहीं बनाएंगी, तब बेल फालतू नहीं बनाएंगी। अपनी मर्जी से कितनी कितनी बेल फालतू बना रखे, देख लो। जो हम बोलेंगे तो जब नहीं बनाएंगी। अभी देखो मेरी बेटी पूरी मदद कर रही है मेरी, माल लपेटने में भी और देने में भी। लो मेरी उम्र बहुत फाइनली मेरी सारी बेल बन के हो गई हैं तैयार, क्योंकि मैंने सारी बेल बांध ली हैं, नाप के तैयार कर लिया। रुक जा, गिनूंगी ना सारी बेल, और मैं इसके अंदर भर दूँगी। मैंने सारी बेलों को नाप ली है, और बेकार भी इतनी बेल निकली हैं, इतनी सारी बेल जो फटी हैं, ये इतने सारे टुकड़े निकले। देखो अगर ना नापती तो ये सारी बेल वहाँ चली जाती और मुझ पर धमकी मिलती। मैं बनाने जा रही थी शाम का खाना, और शाम के खाने की कर रही तैयारी। देखो कितनी गंद निकल रही है। मुर्गे को सफ़ा करके धोना है, क्योंकि मैंने एक तरफ तेल चढ़ा दिया है, एक तरफ देखा। देखो ये ना, ये सफ़ा करके धोऊंगी मुर्गे के गोश्त को, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी गोश्त बनाना है। शाम की रोटी हंडिया करनी है। काम पे से आने का टाइम हो रहा है, बच्चे ट्यूशन गए हैं सारे, तो बच्चों को ट्यूशन भेज दिया है मैंने। तैयार करके पहले ही रख ली है। तेल मेरा हो चुका है, और मैंने मुर्गा भी धो के सफ़ा कर लिया है। 3-4 बार मैंने मुर्गे को भी धो दिया, और देखो इधर मेरा तेल हो गया। मैंने मसाला इसमें घेर रही हूँ, क्योंकि मेरा गोश्त अच्छी तरीके से तल गया है, तल दिया है मैंने। सब मसाले इसमें घेर दूंगी, और मैंने आटा भी गूंद के तैयार कर लिया है। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, बच्चे भी ट्यूशन पढ़ के आ गए हैं। मेरा देखो मुर्गा भी भून के तैयार हो चुका है, क्योंकि जल्दी से मैंने तेज़ गैस पे भून लिया था। और इसमें अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट घेर दूंगी,
क्योंकि मेरा गरम मसाला पिसा हुआ ख़त्म हो चुका है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, यही गेर दूँगी। और मैंने आटा भी गूंद के तैयार कर लिया है। अब बनाने जा रही हूँ मैं रोटी। मैं रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ। जल्दी से रोटी बन जाएंगी, क्योंकि आजकल जो एक तो आंधी ज़्यादा आ रही है और ऊपर से लाइट वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके धर रखा। इतनी रात को भी लाइट भगाते रहते और दिन में सुबह 9 बजे लाइट, 10 बजे लाइट भगती है और शाम को 5 बजे ही लाइट आती है। लाइट इतना परेशान कर रखा बहुत ज़्यादा। गर्मी में इतनी बुरी हालत हो गई है रोटी बना बना के। रोटी तो मेरी बन गई है, देखो सब्जी भी मेरी बन गई है। मेरी सब्जी भी मेरी बनके हो गई है तैयार। और देखो रोटी भी मैंने बना ली है। अभी बस मेरी 8-10 रोटी रह रही है। 8-10 रोटी बनाकर फिर मेरा खाना बनके हो जाएगा तैयार। और देखो इतनी गर्मी लग रही है, इस टाइम में बिल्कुल पसीने में तर हूँ। हाँ क्या हो गया बच्चे? कौन? तूबा को भी पीटूंगी मैं। तूबा इसको परेशान कर रही है, तो ये मुझे रोटी भी नहीं बनाने देगी। 8-10 रोटी रह जाएंगी। खाना बस बेटे बन गया, बस अभी दे रही हूँ।